मंगता हूँ मैं मंगता मंगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप कभी जलसा सुनने के लिए गए हैं? अगर गए हैं तो आपने देखा होगा जब कोई शायर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाता है तो दौरान नात बहुत सारे लोग नजराना देने के लिए चले जाते हैं। और एक तरीका यह है कि जब कोई नात खा नात पढ़ता है तो उनके सर के ऊपर नोटों की बारिश होती है। दौरान नात खां को नजराना देना, उनके ऊपर नोटों की बारिश करना क्या जायज़ है या नहीं है, शरीयत क्या कहती है, इसी चीज़ का मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई नात खां नात पढ़ता है तो उनके ऊपर नोटों की बारिश किस तरह से होती है। चलिए देखते हैं वीडियो को। दुनिया मैं पढ़ करके रुकूंगा तो आपको बोलना है, यहाँ से आप ये इत्मीनान एकदम मिजाज बना के रखें, इत्मीनान के साथ मुलाहिजा फरमाएं। दुनिया माशाल्लाह, दुनिया 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 हो दुनिया 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 हो दुनिया में जो नबी का, 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 दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे। महशर में मुस्तफा उन्हें, महशर में मुस्तफा उन्हें, महशर में मुस्तफा उन्हें, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। नारा लगा दे, नारा लगा दे। अब मुलाजा फरमाए मुराद भाई। दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में शिफा के वास्ते, दरबार मुस्तफा में शिफा के वास्ते, दरबार मुस्तफा में हो, दरबार मुस्तफा में शिफा के वास्ते हम सुन्नियों को लेके 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 रज़ा मान जाएंगे, हम सुन्नियों को लेके रज़ा अरे बाबा बाबा रजा खा जाएंगे हम सुन्नियों को लेके रज़ा मान जाएंगे। तो देखा आपने कि दुनिया का लफ्ज़ इन्होंने कितनी बार इस्तेमाल किया है और बस इसी कलाम पर नोटों की बारिश हो गई इनके ऊपर। और दूसरे और एक शायर साहब हैं, देखते हैं कि उन पर किस तरह नोटों की बारिश हो रही है। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये तो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि नातखानी भी हो रही है और कदमों के नीचे नोटों की इतनी बारिश हुई है कि सारे लोग मिलकर नोट गिन रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से आप।
तो नाजरीन, आपने देख ही लिया कि दौरान नात नोटों की किस तरह से बारिश होती है, लोग किस तरह से नजराना देते हैं। तो दौरान नात नोटों की बारिश करना, नजराना देना जायज है या नहीं, मुफ्ती अकमल साहब की जबानी सुनते और देखते हैं। मंगता मंगता ये आएगा पैसे दे देगा, दूसरा कहेगा ये तो मंगता है पंचतन का, दूसरा तीसरा मंगता 5,000 का नोट मंगता, यहाँ पर 500 का इधर 1000 का, यहाँ पर मंगता इतना होशियार है कि बड़ी भीख को नहीं छोड़ता, वो साइड पॉकेट में आती है कि यहां से कोई निकाल लेगा। और हम पे अटैक करते हैं कि जी मुफ्ती साहब ज्यादा वो देखें वैसे नात खानों के पीछे पड़ गए हैं, नात खानियों के पीछे पड़ गए। वो भाई ना मैं नात खानी के पीछे पड़ रहा हूं ना नात खानों के। नात खानी हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारा शियार है, अलामत है। नात खान हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, लेकिन मैं उस नात खानी के मुखालिफ हूं जो नबी करीम की शान की गुस्ताखी पर मुश्तमिल है, जिसमें दाढ़ी मुंडे को खड़ा करके आप तवाइफों की तरह नोट उड़ा रहे होते हैं और वो मजाक बना रहा होता है पब्लिक के सामने, लोग नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं। ये नात खानी हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान वो नात खानी है जिसमें बादशाह नात खान हो, अदब से बैठे। अगर उलमा बैठे हैं उनका अदब और एहतराम करें, तकब्बुर से उनको धकेल ना दे, खुद बड़े सोफे पे बैठ के उलमा को नीचे ना बिठाए, ये गलत है। और फिर कलाम हमारे आला हजरत का पढ़े, मौलाना हसन रजा खान साहब का पढ़े, पकड़ धकड़ के कलाम ना पढ़े, गलत अकीदे ना सिखा रहे हो। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। और किसने कहा आना लाजिम है? गलत अकीदा तुमने डाला है। एक ला इल्म शायर का शेर हमारे अंदर सरायत कर चुका है। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। लाजिम का मतलब ड्यूटी होता है, सरकार की ड्यूटी है, साबित करो जरा। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो अल्लाह ताला की अता से पूरी कायनात में जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं और एक ही वक्त में हजारों मकाम पे जा सकते हैं। मेरे आका की शान ये है। कब्र में जब सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? आले इल्म में बैठे होंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हाज़ा इसमें इशारा है, करीब के लिए वजह किया गया है। इसकी वजह महसूस मुबसर के लिए है, मुबसर जिसको देखा जा सके, महसूस जिसका एहसास कर सके। इसका मतलब है कब्र में नबी करीब अपने जिस्म के साथ तशरीफ लाते हैं, करीब होते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उनके जो गुलाब की खुशबू उनके बदन के पसीने से निकलती है, उससे पूरी कब्र महक जाती है। और एक वक्त में हजार मुर्दा मरता है और हर कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अकीदे सीखे नहीं हम लोगों ने, यह हाल है। ऐसी नात खाने को मुखालिफ जिसमें रिमझिम 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 और ये डांस शुरू। वैसे तो डांस कर नहीं सकते, लोग कहेंगे तुम डांस कर रहे हो, चलो नात खानी के बहाने अपने हवस निकाल ले, भड़ास निकाल ले। रिमझिम रिमझिम, भाई रिमझिम में कौन से सरकार की नात है भाई? पागल बनाया हुआ है तुम लोगों ने लोगों को। इन नात खानों के खिलाफ, उन नात खानों के खिलाफ हूं जो सरकार के नाम को बेच रहे हैं, बिजनेस बनाया हुआ है उन्हें। मेरे आक़ा ने मत ने हराम करार दिया है नात खानी के नजराने लेने को, कि बाकायदा तय किया जाए या मारूफ हो कि जाएंगे जरूर मिलेगा। अल मारूफ कल मशरूत के तहत सरातन इनकार करना वाजिब है कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा। और कमेटी वाले के एक पैसा देंगे नहीं, अब आके पढ़ना है पढ़ो, तब पढ़ेगा और फिर वो खिदमत कर दें, कोई बात नहीं। सीखा है आला हज़रत के मसाइल। आला हज़रत वैसे बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब हम आला हज़रत को बयान करें, अगर नाम आला हज़रत का ना हो तो जी मुफ्ती साहब पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, आला हज़रत का नाम ले दिया, अब तो बदल जाओ। नहीं, बाद मकामात पे आला हज़रत को भी हम साइड में कर देते हैं क्योंकि हमारे ये चल पड़े हैं तरीके। लेकिन मैंने जो मुशाहिदा किया है कि हमारी आवाम कहती है हम नात खानियों में इश्क रसूल की वजह से जाते हैं। अभी आपके मुंह से इकरार करवाऊंगा, नहीं, बहुत सारे तुम में झूठे हैं इस तरह की बातें करने में। 4 चीजें निकाल दो नात खानी से, पे पब्लिक देख लेना आप। नंबर 1, इको साउंड नहीं होगा उसमें, लंगर नहीं होगा, उम्रे के टिकट नहीं होंगे, कोई मशहूर नात खान नहीं होगा, मोहल्ले का एक वो पप्पू पान वाला आके नात पड़ेगा, पोस्टर लगा दे, देखें पब्लिक कितनी आएगी। आपने मशहूर नात खान के नाम पे पब्लिक को जमा किया, हजारों की पब्लिक आ गई, आखिर में ऐलान कर दे भाई बड़ी माफी चाहते हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगे, शुएब भाई जो हैं वो नात पढ़ेंगे, आधे से ज्यादा मजमा निकल जाएगा। तुम इश्क रसूल के लिए नहीं आए, तुम अपने हिज़्ज़े नफ्स के लिए आए हो। तुम सुनने के लिए आओगे गरारियां कैसे लगती हैं, कैसे आवाज उठती है नीचे आती है। तुम बिरयानियों के लिए आते हो बाद औक़ात कि अगर आखिर में कह देंगे भी बिरयानी नहीं मिलेगी भाई, वो देगे जल गई है सारी, इसलिए आप वैसे ही बैठे। जो वो वाकई सही होगा तो बैठेगा, वरना इससे आधी पब्लिक तो खारिज हो जाएगी। ये हमारे आंखों देखे हाल है, आप भी करके देख लो ना यार। ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। ये पोस्टर लगाओ, कोई मशहूर नात खान नहीं आएगा,
उम्रे के टिकट नहीं, बड़े बड़े लिखवाओ, नात खान मशहूर नहीं है, उम्रे के टिकट नहीं है, इको साउंड भी नहीं है, मस्जिद के स्पीकर के ऊपर नात खानी हो रही है और लंगर भी नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए तशरीफ लाए। कितने आते हैं आपके पास? 4 5 6 ये बच्चे होंगे थोड़े बहुत, वो आ जाएंगे, नहीं आएगी पब्लिक। ये हमारे इश्क का आलम है भाई, ये इश्क का आलम है। उस पर हम जैसा आदमी बयान करे तो हम पे टॉन्टिंग करते हो। जो आईना दिखाए, जो तुम्हें हकीकी इश्क की तरफ बुलाए, जो नबी करीम के अदब की तरफ बुलाए, जो अपने शायर को अदब के साथ अदा करने की तरफ बुलाए, इसका मुंह बंद कर दो, इसकी जबान बंद कर दो। जिस तरह हम हमारा गर्दियों के साथ नात खानी कर रहे हैं, बेड़गरक कर रहे हैं, उस तरह करने दो और अहले सुन्नत को बदनाम होने दो। एक शख्स सोशल मीडिया पर बैठकर आज हमारे ऊपर टॉन्टिंग कर रहा है, क्यों? हम में खराबी है, निकालो खराबी को। कोई टॉन्टिंग करके तो बताए। कामिल हमारी महफिल होनी चाहिए, वरना आप लोगों की जेबों से या बाहर के लोगों की जेबों से पैसा निकलवाना हमारे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मंगता वाला शेर पढ़ डालूं मैं और अपने आप को पाकिस्तान का गधा कह दूं, मंगता हूं मैं, मंगता मंगता ये आएगा पैसे दे देगा, दूसरा कहेगा ये तो मंगता है पाकिस्तान का, दूसरा तीसरा मंगता 5000 का नोट मंगता, यहां पर 500 का, इधर 1000 का, यहां पर मंगता इतना होशियार है कि बड़ी भीख को नहीं छोड़ता, वो साइड पॉकेट में आती है कि यहां से कोई निकाल लेगा, और निकाल लेते हैं फ्रॉडी है। इसीलिए बड़े बड़े नाथखान अपने साथ एक बच्चा जमूरा रखते हैं जो थैला लेकर जाता है, ये मैंने वॉच किया है। वो जो गिरी हुई सारी आमदनी होती है उसको समेट के उसमें डाल रहा होता है, क्योंकि बाद में कोई भी 1000 कोई बड़ा नोट निकाल के इधर उधर हो जाएगा तो इतनी बड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा खामा का फुदूल लोगों के पास जाए। हजरत ने इतनी मेहनत की है, लोगों को फड़काया है, जेबें खाली करवाई हैं। एक बच्चा जमूरा रखा है जिसने खड़े होकर $1 के नोट मसनूई तौर पे फेंके थे ताकि तरगीब मिले, दूसरे भी खड़े हो जाए। ये पूरा ड्रामा फेल होने का अंदेशा है। साथ रखते हैं आदमी जो थैले में भर रहा होता है पूरा, फिर एक मखसूस मकाम पे जाके थैले से वो बरामद होता है, निकालो भाई माल, फिर नोट अलग-अलग किए जाते हैं, 100 50 ये वो गिनते हैं भाई, अच्छी कमाई होगी, बहुत अच्छी कमाई होगी। इन नात खानियों के खिलाफ मत बोलो, इन नात खानों के पर्दे चाक ना करो। जिसने एक भी मदरसा नहीं बनाया, एक भी आलिम तैयार नहीं किया, एक भी मुफ्ती तैयार नहीं किया, पार्टियां पकड़ी हुई हैं, लेकिन उनको नहीं कहते कि किसी इदारे को, अहले सुन्नत के इदारे को फंड दे दो, हमें देते रहो फंड, बस हाँ ये चलने दो, अपने बैंक बैलेंस बनाओ। इनके खिलाफ मत बोलो, बोलोगे तो नाराज हो जाएंगे। आप में बहुत सारे भोले बच्चे नाराज हो जाते हैं। आके हमारा मौकिफ सुनो, जानो जरा, या मेरे साथ रहो, देखो जरा महफिल के अंदर क्या खराबियां हो रही हैं। इसके खिलाफ है हम। मैं यूके में एक महफिल में गया, उसके मेजबान ने मुझे बताया, एक मशहूर नात खान का नाम लेकर, मैं उससे बताया, वो आया एंड वक्त पे, मेन उसके नाम पर पब्लिक जमा, कहने लगा कितने पैसे दोगे? अच्छा जो ये आमदनी होती है ना ऊपर की, ये तो शुमार नहीं होती, ये हमारी किस्मत है। कहते हैं हमारी किस्मत कितनी भी हो, क्योंकि ये तो फन पर मुश्तमिल है ना, कौन सा शेर पढ़ना है, कैसे पैसा निकलवाना है। जैसे अगर ये पीर साहब बैठा हुआ है तो एक शेर इसके लिए, एक वालिद साहब के लिए, ये तो अच्छा बच्चा है, फर्ज कर ले ऐसी जाली सा पीर बैठा हो ना, तो ये फौरन 1000 के नोट निकाल के, गौसे कुतुब अब्दाल कलंदर हक, हजरत ने कहा ले बेटा ये ले, ये बेटा ये ले। तो ये आमदनी ऊपर की तो हमारी, जो लिफाफा देना है कितने का, एंड वक्त पे आके लिफाफा कितने, उन्होंने कहा इतने देंगे, ये नहीं मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा यार महफिल खराब हो जाएगी भाई। कहा भाई तुम जानो तुम्हारा काम है, इतने पैसे दोगे तो। उसने मुझे कहा मुफ्ती साहब, मैंने उतने पैसे लिफाफे में डाले, हाथ में पकड़ाए, एक गंदी गाली दी और उसे कहा दफा हो जाए यहां से, निकल जा, जो तूने चाहा था तुझे मिल गया, निकल जा, तू इस काबिल नहीं हमारे स्टेज पर नात पड़े। इनके खिलाफ ना बोलूं, ये हमारे बच्चों को खराब करते हैं। आप नात खानियों में जाकर फिर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं बाद औकात। क्या आपने ये इनकलाबी तब्दीली नहीं देखी कि अगर एक बड़े नात खान की नात खानी हो रही हो तो मजमा कसीर होता है, और उसी टाइम ऐलान कर दे कि बराबर मस्जिद के अंदर दरसे कुरान हो रहा है, दरसे हदीस हो रहा है, आप जाते हो उसके अंदर, 10-5 आदमी बैठा होता है, ना कुरान से दिलचस्पी ना हदीस से दिलचस्पी, नात खानी में आकर बैठे हुए हैं। यहां बैठना बुरा नहीं, लेकिन ये जो फर्क हो गया हमारे जहनों में कि कुरान की अहमियत निकल गई, हदीस की अहमियत निकल गई, अब ये नात खान आपको जन्नत तक पहुंचाएंगे। बच्चों याद रखो, किसी भी मसलक और मजहब के अंदर उलमा मुफ्तियाने किराम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि यही मसाइल समझाते हैं, ये दीन सिखाते हैं, ये अकायद की इस्लाह करते हैं, यही लीडर बनते हैं, कौम को लीड करते हैं और जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दयानतदारी से बताइएगा, 100 साल नात खानी करो,
100 साल खत्म कादरिया करो, 100 साल 12वीं करो, 100 साल 11वीं करो, 100 साल ख्वाजा साहब की छठी मनाओ, 100 साल मज़ारात पे जाते रहो। बताओ कितने आलिम बने? बोलिए कितने आलिम तैयार होंगे? बोलो ना यार, कितने आलिम तैयार होंगे? एक भी नहीं। कितने मुफ्ती बनेंगे? कितने लीडर बनेंगे? कितने इदारे कायम होंगे? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, वो नहीं होगी। अब ये तमाम चीज़ों को मैं गलत नहीं कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, इनमें जो खराबी है उनकी निशानदेही ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम को शऊर देना चाहता हूँ। सोचो, आपने समझ कर के मुस्तहबात सब कुछ है, आपने रीढ़ की हड्डी को छोड़ दिया, ये खराबी है बस। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी थी बताइएगा ज़रूर। यहाँ मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा कि नात पढ़ना यकीनन सहाबाए किराम की सुन्नत है और सुनना हमारे नबी की सुन्नत है, और नात खां को नजराना देना भी मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन इस तरह के नात खां को नहीं, ऐसे नात खां को नहीं जो एक ही लफ्ज़ को 25 से 50 बार दोहराए, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, दुनिया दुनिया दुनिया। ये कोई नात है? इको नहीं होनी चाहिए, गाने की तर्ज पे नात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स गाने की तर्ज पे नात पढ़ता है, मैं गारंटी से कहता हूं कि आज के दौर में 99% ऐसे नात खां हैं जो गाने की तर्ज पे नात पढ़ते हैं, और उन्हीं की नातों को सुनकर आप नजराना देते हैं, नोटों की गद्दियां उन पर निछावर कर देते हैं। तो अब बताओ, जब कोई नात खां नात पढ़ता है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता है, और उस तारीफ में तर्ज हो गाने की, तो सुनते वक्त इंसान का जहन किधर जाएगा, अल्लाह के नबी की तरफ या उस गाने की तरफ? तो गाने की तर्ज पे नात हो, इको के साथ नात हो, डीजे के साथ नात हो, इस तरह की नातें हो, तो उनको आप नजराना भी नहीं दे सकते, दोगे तो गुनहगार हो जाओगे। नोटें निछावर भी नहीं कर सकते हो। वैसे भी किसी भी नात खां के ऊपर नोटों को ऊपर से निछावर करना, ऐसे यूं बारिश करना, ये शरीयत के खिलाफ है, ये महफिल की बेअदबी है, लोगों का ध्यान उससे भटक जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी नात खां ने आज तक दीन की तबलीग नहीं की, तो नात सुनने से इंसान सुधरता नहीं है, सही रास्ते पे नहीं आता, बस एक मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करता है। आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे आलिम दीन की तकरीरें सुननी चाहिए, जहां दर्स कुरान हो, जहां दर्स हदीस हो, उन महफिलों में आपको बैठनी चाहिए, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।